सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम नमस्कार मेरे प्रियो। आज का जो वचन मैं आपके बीच में लेके आए हैं उसमें याकूब की किताब है, उसका 5 का 16 पद इस प्रकार कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम क्या करो, आपस में आपसी में एक दूसरे के क्या करो, अपराधों को मान लो। मेरे प्रियो, हम अपने अपराधों को मानने के लिए हमें बड़ा तकलीफ होता है। आपने गलती की है, पर वो गलती को अंगीकार करने में इस दुनिया में सभी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हम अगर सॉरी बोल देंगे या मेरे से गलती हो गई है, तो अपने आप को गलती तो किया है, परंतु एक सॉरी बोलना भी एक उसको बड़ा हट होता है। हम नीचे हो जाएंगे, हम उससे कमजोर हो जाएंगे, वो मुझे कमजोर समझ लेगा। अगर माफी मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों की मेरे प्रियो बड़ा सोच, पर बाइबल इस विषय में क्या बोलती है, यदि तुम इसलिए तुम आपस में क्या करो, एक दूसरे के अपराध क्या करो, माफ करो। अपनी गलती को क्या करो। अगर बोलेंगे मेरे बेटे ने कई जरा जरा सी बातों में मेरे बेटे ने गलती किया है, साहब इसको लिए माफ कर दो। बेटे की गलती के लिए गलती बच्चे ने की है, पर उसके लिए माँ बाप भी उसको क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। कई बार जरा जरा सी बातों में क्या होता है मेरे प्रियो, बड़े बड़े झगड़ों में रूप ले लेते हैं। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर, बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लोगों का मन मुटाव है। गलत किसी के द्वारा कुछ गलत सुनने में, गलत बोलने में, यदि थोड़े से उस बात के लिए अगर क्षमा याचना मांग लें तो बड़ा रूप नहीं लेंगे, मगर एक दूसरे को छोटा बनना उनके एक शान के खिलाफ हो जाता है। आपने देखा होगा आज बड़े कोर्ट कचहरी थाने इन चीजों से भरे हुए, लास्ट में बहुत पेशियां करके, पैसा बर्बादी करके, समय निकलने के बाद क्या बोलते हैं, क्षमा क्षमा मांगते हैं, पछतावा आता है। यदि ये गलती आपने किए, तुरंत आप क्या करो मेरे प्रियो, एक दूसरे को माफ कर दो, एक दूसरे की गलती मान लो। मेरे प्रियो, वो बड़ा झगड़ा रूप नहीं लेगा। आग जैसे जली, उसके अंदर पानी डालो, आग बुझ जाएगी। आग में तेल डालो और भड़केगी। आज छोटी छोटी सी बातों में इंसान अपनी गलतियों को क्या नहीं करता मेरे प्रियो, मानता नहीं है। इसलिए उसके जीवन में चंगाई भी नहीं होती है। एक दूसरे को माफ नहीं करते। प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के क्या अपराधों को क्या करो, माफ करो। प्रभु ने कहा है, मुझसे मांगो मांगो, मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, हम माफी मांगते ही नहीं है। हम माफी मांग लेंगे तो हमें ऐसा लगता है हम छोटे बन गए। मेरे प्रियो, अगर हम माफी मांगेंगे,
आपका आपका दिल भी छोटा होगा। आपके मन में जो किसी के प्रति बुरी बातें, बुरी सोच विचार अगर लंबा टाइम देंगे मेरे प्रियो, एक चर्चाएं चलती हैं, रिश्तेदारों में चलती हैं, दोस्त यारों में चलती हैं, अरे जिससे आपको ठेस पहुंची है, हो सकता किसी के सुनने में पहुंची हो, उससे तो एक बार आमना सामना कर लो, उससे तो एक बार बात कर लो, उसने ये बात आपके जीवन में कुछ बोला है या नहीं भी बोला है। परंतु दूसरों की बातों को सुनने के ऊपर क्या होता है मेरे प्रियो, मार्केट में वो बातें घूमती रहती हैं और वो दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं, समाज में, रिश्तेदारों में वो बातें घूमती रहती हैं। उसने मेरे से ये कहा, सुनने में आया है। अरे सुनने में आया, उससे एक बार बात कर लो। बात करने में क्या छोटे हो जाओगे? मगर नहीं मेरे प्रियो, मैं बड़ा हूं, मैं छोटे से क्यों बात करूं? मैं छोटे से क्यों बात करूं? इधर उधर बातें क्या करेंगे मेरे प्रियो? फैलाएंगे। यही बातें रिश्ते में दरार बनती है मेरे प्रियो। छोटी छोटी बातें, अरे किसी के प्रति आपको कुछ हो गया है, गलतियां सबसे होती हैं, बाइबल कहती है आपस में एक दूसरे को क्या करो, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लो। परंतु आपस में नहीं मानेंगे, दिलों में, दिमागों के अंदर पुरानी बातें रखी रहेंगे। हो सकता किसी ने किसी के लिए मजाक की बात की हो, हंसी मजाक की, वही एक दिन दिमाग के अंदर क्या हो जाता है, घर कर जाता है। उसने मेरे को नीचे दिखाने के लिए बात कही, वो लोग हंस रहे थे, हमें नीचे दिखा रहे थे, वो अपनी बात कर रहे होंगे, देखो वो शायद मेरी बात कर रहे हैं। लेडीजों के अंदर भी प्रॉब्लम है, जेंट्सों के अंदर भी प्रॉब्लम है, सभी लोगों के अंदर क्या है। यदि 4 लोग बात करेंगे, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आप अपना सोच लेंगे ये शायद मेरी बात कर रहे हैं। अरे भैया, यदि उस व्यक्ति से जाके आप बात करेंगे, क्या ये मेरी बात कर रहे हैं? तो मेरी बात कर रहे हैं भैया, बोलेगा नहीं कर रहे हैं, हम बात आपकी क्यों करेंगे? परंतु आपके मन में क्या चल रहा है, मेरी ही बात कर रहे हैं। आप अपने मन में क्या नहीं पा रहे हैं, चंगाई नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप हमेशा सोच के क्या हो रहे हैं, आप बीमार पड़ रहे हैं। वो बड़े आदमी हो गए हैं, मैं छोटा आदमी हो गया है, वो मेरी बातें कर रहे हैं, वो मेरे मजाक उड़ा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। एक बार जिसके साथ जो प्रॉब्लम है, जिसके साथ जो गलतियां हो, उसके साथ एक बार क्या करो, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम क्या पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या करेगा, खोला जाएगा। तुम मांगते ही नहीं है, माफी मांगते ही नहीं है, प्रभु की सहायता के लिए मांगते ही नहीं है, आप अपना दिमाग का सहारा लेके चलेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे प्रियो, बड़ा खतरा बनेगा। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे से के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए अर्थ प्रार्थना करो, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको दया करेगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदम और हव्वा को एक अदन की वाटिका में रखा, वहां के उस बीच में परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए और परमेश्वर ने मना किया, ये पेड़ का फल तुम कभी नहीं क्या नहीं खाना। मगर वहां पे हव्वा के बीच में जो शैतान इब्लिस कहलाता है, उन्होंने उनको बहका दिया, उन्होंने खाया। जब परमेश्वर का न्याय का समय, जब परमेश्वर मिलने के समय में आते थे, आदम और हव्वा तुम किधर हो,
पृथ्वी के पहले मनुष्य, परमेश्वर ने जो उनको बनाया उनसे कैसा रहता था। मेरे प्रियो, जिस फल का खाने को परमेश्वर ने मना किया, तुम इसका फल क्या कर सकते हो? नहीं खाना। उसको तुमने तोड़ के खाया, अपने पति को भी दिया। जब परमेश्वर आमने सामने पूछ रहा है, क्या तुमने इस फल का फल खाया? ये गलती करके अपने झाड़ियों में छिप गए और अपने आप को ढकने के लिए पत्तों के लंगोट बना लिए। मेरे प्रियो, पाप को छिपाने के लिए इंसान क्या करता है? पर्दा डालता है। उत्पत्ति से परमेश्वर ने, आदम हव्वा ने भी पाप को छिपाने के लिए क्या डाला? और पत्तों से अपने आप को लपेट लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है। उन्होंने पूछा, क्या तुमने ये पाप किया? क्या तुमने क्यों किया? जब तुम्हें दुनिया भर का पेड़, फल फ्रूट, खाने पीने की चीजें हैं, तुम्हें सिर्फ इस पेड़ के लिए मैंने मना किया था कि इसको नहीं खाना, तुमने क्यों खाया? बोले, इन्होंने मुझे, और जो आदम है, आदम जी, वो बोलने लगे, हे प्रभु, ये औरत जिसको आपने मेरे लिए बनाया है, इसने मुझे लाके दिया, मैंने खाया। औरत बोली, ये सर्प ने मुझे क्या कर दिया? बहका दिया। मेरे प्रियो, यदि उस समय आदम और हव्वा बोलते, हे प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध में आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मुझे माफ कीजिए, क्या परमेश्वर माफ नहीं करता? क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करता? वो तो दयालु परमेश्वर है, वो तो अति करुणामय परमेश्वर है, वो तो प्रेमी परमेश्वर है, वो तो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उन्होंने माफी नहीं मांगा, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे? दोष लगा रहे। ये सांप ने मुझे क्या किया? औरत क्या बोल रहे? हव्वा क्या बोल रहे? ये सांप ने मुझे बहका दिया। आदमी क्या बोल रहा है? ये औरत ने मुझे महका दिया। मेरे प्रियो, आज अगर उस समय अगर माफी मांगते, क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करता? आज भी इंसान की आदत, क्योंकि इंसान के खून में आदम का खून बहता है। मेरे प्रियो, हम मनुष्य जाति है, ये हमारे खून में क्या है? पाप है। मेरे प्रियो, इस पाप को आज भी हमने हमारे कर्म कांड जो भी किए हैं, आप एक दूसरे को क्या करें? माफ करें। आप अपने भाई को क्या करें? भाई की गलतियों को क्या करें? माफ करें। आप अपनी बहन की गलतियों को क्या करें? माफ करें। आप अपनी पत्नी की गलतियों को क्या करें? माफ करें। पति भी पत्नी की गलती, पत्नी भी पति की गलती। मेरे प्रियो, आप एक दूसरे की, क्योंकि परमेश्वर ने पति पत्नी को एक करके कहा है, एक बनाया है। यदि अपराधों को एक दूसरे की, मगर अपराधों को माफ नहीं करने के कारण आज कोर्ट में वकीलों का सहारा लेते हैं, तलाक की नौबत आती है, बाद में पछतावा आता है, या मैंने माफ नहीं किया, मैंने माफी मांगी भी नहीं। आज क्या हुआ? परिवार टूट गए, बच्चे बिखर गए। मेरे प्रियो, जरा जरा सी बातों में बड़े बड़े घर में बड़े बड़े परिवार क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। दूसरों की बातें सुनने के कारण क्या हो जाते हैं? परिवार बिखर जाते हैं। भाई भाई में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। बहन भाई के अंदर क्या हो जाता है? मेरे प्रियो, मतभेद हो जाता है। और ये अंदर ही अंदर क्या होती हैं? बातें चलती रहती हैं, जलते रहते हैं। यदि आप माफी मांग लेंगे, आप एक दूसरे के अंग है, शरीर है, आपको प्रभु माफ करेगा। और जो दिल में, जो माफी मांगने के बाद जो दिल में जो सुकून मिलेगा, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। आपने पाप किया है,
आपने अगर 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 आपने धोखा दिया है, आपने चोरी की है, आपने कोई घिनौने काम किए हैं, आपने अपराध किए हैं, आपने किसी के मन को ठेस पहुंचाया है, ये किसी के साथ आपने क्या किया, अन्याय किया है, आप उसके साथ क्या करें? यदि वे मैं गलती हूं, आप मेरे को सजा सजा दे सकते हैं। मेरे प्रियो, झगड़ा करने वाला भी झगड़ा करने वाला भी अपने आप को क्या करता है, सिलेंडर करता है। उसको भी जो न्याय आसन वाले उनको भी बोलते हैं, इसने अपने गुनाह को कबूल किया है, इसका क्या करो, सजा को कम करो। मेरे प्रियो, आप अगर आपने जो भी अपराध किया है अपने परिवार में या दूसरे से या पड़ोसियों से, आप अपने आप को अगर छोटा सा वचन जो कहता है कि आप अपने गुनाह को क्या करें, माफी मांग लें, प्रभु आपको क्षमा करेगा। आपका दिल में जो तसल्ली मिलेगी, जो शांति मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, वो अद्भुत है मेरे प्रियो। नहीं तो अंदर ही अंदर क्या करेंगे आप, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। यदि आदम और हव्वा ने माफी मांगा होता, आज हमारा पीढ़ी में क्या होता है, पाप नहीं आता। आज सारी मानव जाति के अंदर क्या है मेरे प्रियो, पाप है। पाप सबसे बड़ा क्या है मेरे प्रियो, दुश्मन है। आज लोगों के अंदर क्या कर रहा है, पाप राज्य कर रहा है। इसको हमको क्या करना मेरे प्रियो, पहचानना है। हम पाप के क्या बन गए, गुलाम बन गए मेरे प्रियो। यदि पाप के रास्ता का जाना हम छोड़ेंगे, अपने सोच को बदलेंगे, बच्चे जैसा मन बनाएंगे, अपने अंदर से हर एक प्रकार की गंदगी, हर एक प्रकार का घमंड दूर करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा मेरे प्रियो। इंसान क्या है मेरे प्रियो, पल भर का इस दुनिया के अंदर क्या है, वचन कहता है इंसान पानी का बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। एक बार फिर से मैं इस वचन को आपको पढ़ता हूं ताकि आप आशीष हो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह।